वेलकम फ्रेंड्स। तो कल बताया था मैंने मार्केट में निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग है, अभी भी बहुत दम दिख रहा है मार्केट में और नहीं टूटता हुआ नजर आ रहा, कुछ भी हो सकता है। सो आज भाई बढ़त दिखा दी बढ़िया सी। साथ में बैंक निफ्टी ने चमत्कार कर दिया और वो भी तब जब रिलायंस ने कुछ नहीं करा। रिलायंस नेगेटिव था आज, फिर भी मार्केट ऊपर बढ़ी है। ये सीधा सीधा इंडिकेशन, बुलिश साइन, मार्केट में बहुत दम है अभी भी। और वो भी ऊपर से तब जब कल यूएस मार्केट्स बंद हैं, उसका जो चमत्कार है वो आपको भी दिखाऊंगा आगे डेटा के साथ, तो आप समझेंगे कि ये बहुत बहुत बुलिश स्ट्रॉन्ग मार्केट दिख रही है अभी। चलते हैं डेटा के साथ, शुरू करते हैं और समझते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए निफ्टी जो आज बंद हुआ है ना, वो 24,286 पे बंद हुआ है। 162 पॉइंट, 162 पॉइंट्स बढ़ा है हालांकि, लेकिन जो रेंज थी ना आज मूवमेंट की, वो सिर्फ 102 पॉइंट थी। यानी कि गैप अप हुआ और गैप अप के बाद फिर इसने अपना लो भी नहीं तोड़ा और ऊपर ही घूमता रहा और क्लोज कर दिया मार्केट को। और कल यूएस की मार्केट बंद, और ये मार्केट जो बड़ी है वो क्यों बड़ी है, अगर आप वो जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कितना दम है। बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही करता नजर आया। 53,000 के ऊपर बंद हुआ है, न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया है। 53,089 पे क्लोज हुआ है। 921 पॉइंट का गेन था आज, 1.77% बनता है ये। और रेंज जो थी आज मूवमेंट की वो 774 पॉइंट थी। यानी कि इसने भी गैप अप करा और फिर ऊपर ही रहा, नीचे नहीं आया। हाई जो मारा इसने वो 53,256 का मारा और उसके काफी क्लोज 53,089 पे, 100 मान लीजिए, 53,100 पे बंद हुआ हो गया है। सो ये स्ट्रेंथ का साइन है। क्लोज टू द हाई बंद हुआ है। निफ्टी भी क्लोज टू द हाई बंद हुआ है। आज का हाई जो था वो 24,309 था, 24,286 पे बंद हो गया है। अब मार्केट स्लो चलेगी शायद थोड़ा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। इसको कंसोलिडेशन की जरूरत है। 2000 पॉइंट बढ़ चुके हैं हम, वो भी दिखाऊंगा आपको, मगर दम बहुत दिख रहा है भाई। सेक्टर की बात करें तो आज सारे सेक्टर ग्रीन में थे एक्सेप्ट फॉर वन सेक्टर, दैट इज मीडिया सेक्टर। वो भी बहुत नहीं, बट 0.39% टूटता हुआ नजर आया। और कल ये बहुत बड़ा था। टीवी टुडे और नेटवर्क 18 ने भयंकर तेजी दिखाई थी। आज थोड़ा कूल ऑफ होता नजर आया टीवी टुडे, सो दैट्स फाइन। बट इसके अलावा बाकी सब चलता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों आज ऊपर बंद हुए हैं। पीएसयू बैंक में हालांकि तेजी थोड़ी कम थी, 1.06%, और प्राइवेट बैंक 2.02% बढ़कर बंद हुए हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी तो फिर 1.77% बंद हुआ है। इसके अलावा टॉप सेक्टर्स की बात करें तो मेटल सेक्टर 1.06% बढ़ता नजर आया। मिड कैप में अच्छी खासी बढ़त थी आज, स्मॉल कैप में भी बढ़त थी। मिड कैप 0.96 और स्मॉल कैप 0.91% बढ़ता नजर आया। इसके अलावा अपना जो धीरे चलने वाला कछुआ एफएमसीजी नेक्स्ट टॉप गेनर था, फोर्थ टॉप गेनिंग सेक्टर 0.90% के साथ। इसके अलावा भाई स्मॉल कैप, लार्ज कैप, हेल्थ केयर, सेंसेक्स, मिड कैप, सिलेक्ट फार्मा, एमएनसी, रियलिटी, ऑटो, एनर्जी, आईटी, इंफ्रा सब बढ़ते नजर आए। अच्छा, अब मैं कल के लिए क्या बता रहा हूँ, खतरा कहाँ पे? कल के लिए खतरा ऑटो सेक्टर में, इस पे नजर रखिएगा। यहाँ पर थोड़ी करेक्शन आ सकती है मेरी एनालिसिस के अनुसार। ऑटो सेक्टर में अगर आती है तो गिरावट आएगी, बाकी सब जगह अभी भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अब बाकी जो खेल है जो वो हुआ है उसको अगर समझें तो भाई देखिए, आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर से बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव हो गई है। कल थोड़ा फ्लैट हो गई थी, इक्वेट हो गया था। 1195 शेयर कल ग्रीन में बंद हुए थे और कल रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती भी लगभग बराबर 1161 थी। लेकिन आज 1479, 1479 शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं और रेड में बंद होने वाले शेयर कम होकर सिर्फ 868 रह गए। यानी कि सब जगह बाइंग हो रही थी, काफी सारे शेयर खरीदे गए हैं। ये साफ सा इंडिकेशन है। अब खरीदे किसने हैं वो बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। डीआईएस जो है आज, इन्होंने करा है सेल ऑफ 924 करोड़ का। और ये कब सेल ऑफ करते हैं? जब इनको मौका लगता है और देखते हैं कि एफआईएस मोटी बाइंग कर रहे हैं। तो एफआईएस ने आज मोटी बाइंग करी है। अभी तक मैंने कल आपको बताया था 2426 करोड़ का माल इस हफ्ते बेच चुके थे, हालांकि पिछले हफ्ते 4622 करोड़ का माल खरीदा था इन्होंने। तो अब आज अकेले एक दिन में 5483 करोड़ से ज्यादा का माल इन्होंने खरीद लिया है। और इस तरह से इस हफ्ते पब्लिक से खींचा हुआ माल जो हो गया है वो 6700 करोड़ के करीब हो गया है। 3641 करोड़ का माल नेट में इस हफ्ते डीआईआईएस ने बाय करा है और 3057 करोड़ का माल नेट में एफआईआईएस ने बाय कर लिया है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब माल पब्लिक से खींचा जा रहा हो तो मार्केट दमदार होती है, गिरने तो नहीं वाली है। सो ये बहुत अच्छा स्ट्रेंथ का साइन है। और एफआईआईएस अब बाइंग में अगर आ ही गए हैं
क्लियरली। देखिए इस हफ्ते इन्होंने अभी तक 3057 करोड़ की बाइंग कर ली, पिछले हफ्ते 4622 करोड़ की बाइंग करी थी, उससे पिछले हफ्ते नेट में अगर बात करें तो 8300 करोड़ की बाइंग करी थी, और उससे पिछले हफ्ते की बात करें तो 2030 करोड़ की बात बाइंग करी थी इन्होंने। तो भाई अगर हम बात करें पिछले 4 हफ्ते से लगातार नेट में ये हर हफ्ते बाइंग करते जा रहे हैं, मतलब मोर देन अ मंथ इनका बाइंग का हो गया है। काफी समय के बाद ये हुआ है जब लगातार पूरा महीना, 1 महीना 4 हफ्ते से ज्यादा इन्होंने बाइंग करी है। तो भाई अगर ये बाइंग में आ रहे हैं ना तो फिर छोटा लेवल मत सोचिए। 25,000 भी नहीं सोच रहा हूं मैं, तो सोच रहा हूं कि कहाँ 28,000 29,000 तक जाने के लिए तैयार बैठी है मार्केट। इस साल कहाँ जाएगी देखना है। अगर एफआईएस बाइंग में आ गए जो पिछले कई सालों से बेच रहे हैं तो ये वाले लेवल्स 28,000 29,000 भी आते हुए देर नहीं लगेगी। बट अभी खरीदना जरा संभल कर भाई, खरीदने का टाइम नहीं है। तो अभी करना क्या है, फिलहाल ट्रेडर्स के लिए बात कर लेते हैं। भाई लेवल क्या है इंपॉर्टेंट, निफ्टी के फ्यूचर का इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए 24,300। इसके ऊपर जाए तो बाय करना भाई, नहीं तो बाय मत करना, इंतजार करना। अभी कहां पे हैं हम, ऑलमोस्ट 24,300 पे ही हैं फ्यूचर की बात करें तो। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल 53,000, सिर्फ 89 पॉइंट्स की बात, अगर इसको तोड़कर नीचे आता है ठीक है तो ये हो जाएगा कमजोर। हालांकि अगर ठीक सा लेवल बताऊं तो 52,956 का लेवल निकलता है, ठीक है, इसके नीचे ये वीकनेस में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। और ये कल हो सकता है कि दोनों तरफ खिलाएं, क्योंकि डीआईएस के हाथ में गेम होगा, एफआईएस का खतरा नहीं होगा, तो ये किससे खेलेंगे, ये रिटेल से खेलेंगे और रिटेल का पैसा निकालवा देंगे। जो आप सोचोगे उससे उल्टा होता नजर आएगा। सो भाई कल स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और साथ में आईटीएम में काम करना भाई, इन द मनी ऑप्शन में, जहां पे मार्केट है उससे अंदर की ऑप्शन को खरीदना। अगर पुट खरीद रहे हो, समझो कि 24,200 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो पुट खरीदनी है अगर आपको, तो 24,300 की पुट खरीदना। और अगर कॉल खरीदनी है और 24,200 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो भाई 24,150 या 24,100 की कॉल खरीदना, तब ही पैसा बनेगा। आउट ऑफ द मनी कल बहुत तेजी से प्रीमियम उड़ाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वहां पे पैसा बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि जहां पे इन द मनी होती है वहां पे पैसा रिकवरी जब होती है तो वापस प्राइस आ जाती है, आउट ऑफ द मनी में प्राइस वापस नहीं आती ऑप्शन में, ठीक है। तो भाई आईटीएम में खेलने का टाइम आ गया। और दूसरा कारण ये है कि भाई विक्स जो है वो अभी कूल ऑफ हो रहा है, आज करीब 3.25% टूट कर बंद हुआ है, 3.19% का डिप है, 13.20 पे आ गया है। तो भाई ऑप्शंस में वैसे भी प्रीमियम इन्फ्यूज कम होते हैं, सो ध्यान रखिएगा कल आईटीएम में काम करना है। अब लेवल्स क्या होंगे और क्या इंपॉर्टेंट लेवल है वो याद कर लीजिए। मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है, तो भाई मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल जो है ये 24,416 पे है। अगर ये कल 24,400 के ऊपर ही मार्केट खुलने से पहले आपको दिखता है तो भाई इसको समझ लीजिएगा इंडिकेशन है कि और बाय कीजिए, सेल का ट्रेड मत ढूंढिए। 24,400 गिफ्ट निफ्टी का लेवल बिफोर मार्केट ओपन, या फिर सारा दिन के लिए ही है, इसके ऊपर है तो भाई सेल का मत सोचिएगा। अब निफ्टी की बात करते हैं, पहले क्या करना है। निफ्टी ने देखिए आज सारा दिन छोटी सी रेंज में घुमा दिया, और ये होता है रेडीनेस ऑफ द गेम। लेकिन मार्केट कल है भाई यूएस में बंद, एफआईएस काम नहीं करेंगे या कम करेंगे तो, और ग्लोबल का इंपैक्ट कम रहेगा। आज भी हाफ डे मार्केट है यूएस में, तो कल भाई फुल डे छुट्टी है, इंडिपेंडेंस डे है उनका। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल फोर्स कम काम करेगी। जबकि आज बाइंग किसने करी है, एफआईआईज ने। भाई जब मार्केट बंद है अगले दिन और उससे एक दिन पहले वो बाइंग करके जा रहे हैं तो कितने बुलिश हैं आप वो सोच लीजिए। क्योंकि मार्केट बंद के समय में डर ये लगता है कि मैं बाय करूं और अगले दिन मार्केट गिर जाए, या एक दिन हम नहीं है उससे एक दिन बाद आएंगे तो भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है एक दिन के अंदर। लेकिन भाई ये एक दिन पहले बाय करके गए हैं, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन कि कल छुट्टी है, कोई बात नहीं, तब भी हमें कोई डर नहीं है, मार्केट को और ऊपर ले जाना है और पैसा लगाना है हमें। सो दैट्स हाउ द मार्केट इज स्ट्रांग है। अब निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए अगर निफ्टी के लेवल की बात करूं, स्पॉट की बात कर रहे हैं, अब हमने फ्यूचर का लेवल मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, वो नोट करके रखिएगा। अब बात कर रहे हैं हम स्पॉट के, और सारे चार्ट जो हैं वो स्पॉट पे ही बात करेंगे हम। तो भाई कल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 24,280। अभी कहां पे बंद हुआ है, 286 290 के आसपास, ठीक है। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, 280 के ऊपर है तो सेल का सोचना भी नहीं है भाई, ठीक है। सोचेंगे फंस जाएंगे, खतरनाक हो सकता है। और अगर हम बात करें कि सेल
अगर गिरावट आती भी है तो बहुत ज्यादा नीचे आती है तो भाई हम 24,250 तक भी सेफ हैं, इसके नीचे नहीं जाना चाहता है निफ्टी। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, नीचे मार्केट ने छोड़ दिया है गैप 24,207 से लेकर 24,130 के आसपास के बीच में, ये है खाली जगह। मार्केट कभी गैप छोड़कर नहीं जाती ऊपर, सो ये गैप फिल होगा। फोमो में बाइंग करने की कोशिश मत कीजिएगा भाई, इन्वेस्टर है तो इंतजार कीजिए, मार्केट यहाँ पे आएगी तभी बाय का प्रोग्राम बनाइएगा, और आएगी मार्केट यहाँ पे। गैप कभी छोड़कर मार्केट ऊपर जाती ही नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लेवल्स क्या होंगे भाई। अगर आप जहां पे है वहां पे बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस 24,310 से 330 के बीच में आती है, और अगर ये पार हो जाए तो कुछ भी नहीं करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। 24,300 या 290 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर राइड कीजिए। मार्केट कहां जाना चाहती है ये कल बताएगी या उसके बाद बताएगी, क्योंकि जो अगला लेवल है वो सीधा 24,620-30 का निकलता है। यहां से और 300-320 पॉइंट का लेवल है जो ऊपर जाएगा अगर, तो वहां तक जा सकता है। और आज जितनी कंसोलिडेशन हुई है उसके बाद ये कल निफ्टी की एक्सपायरी में खेला जा सकता है। हाउएवर अगर सेल करते हैं तो होंगे इंपॉर्टेंट लेवल, छोटी छोटी सपोर्ट बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। अगर 90 पे ही हम सेल कर चले मानते हैं तो भाई 270 से 260 का एरिया सपोर्ट जोन है, इसको तोड़ा तो 200 पे भी सपोर्ट है, और अगर 200 को तोड़ दिया तब एक अच्छा फॉल दे रहा है ये, तब ये सीधा आ रहा है 24,130-40 के आसपास। यहाँ पर आकर ये सपोर्ट बनती है, और ये वो जगह है जहां से अगर फॉल आता है तो रिवर्सल आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। 24,150 से 140 के बीच में कहीं पे भी, या 130 के पास में कहीं पे भी रिवर्सल ले सकता है। अगर यहाँ पे रिवर्सल नहीं आया तो फिर नीचे आखिरी होप के तौर पे 20,050, ये है वो लेवल जहां पे आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन ये टूटा तो समझ लीजिएगा कि फिर ट्रैप था और करेक्शन शुरू, और फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसके नीचे अगर गए तो फिर 23,940, और उसके बाद 23,900, और उसके बाद 23,850, ये है वो लेवल्स जिनमें पहुंचने की कोशिश निफ्टी 50 कर सकता है। और इसके बाद तो सीधा 23,700 और 23,600 टेस्ट होने के लिए भी ऑप्शन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी भाई। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो लेवल्स ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ भी नहीं आज, क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है ऑप्शन चेन का डेटा, हालांकि पॉजिटिव बना हुआ है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, बट जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हेजिंग होती है, एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए की गई होती है। और बात करूं निफ्टी की तो वहां भी वही अभी जो है वो पॉजिटिव है डेटा, लेकिन मिड कैप निफ्टी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, फिर निफ्टी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। तो कहानी मिक्स है अभी भी, कल खेला जाएगा फिर बता रहा हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा खेल, लेकिन खेल होगा, अच्छा होगा, और एक ही बार में बड़े मूव आएंगे और फिर पलटी भी होगी और अल्टी भी होगी, इस तरफ भी और उस तरफ भी, कुछ इस तरह का गेम बनेगा। तो भाई बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल अभी कहां पे है, 53,040-50 पे है, समझिए 90 को पार करेगा तो ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, और इसके बाद 53,200 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है अभी तक। आज सारा दिन इसको पार करने में इसका निकल गया, नहीं कर पाया दोबारा सुबह के बाद। अगर इसको पार करा तो फिर आगे 200 से 260 का लेवल है, ये है रेजिस्टेंस, इसको पार कर लिया तो बैंक निफ्टी फिर से एक बड़ा मूव देगा, और यहां से सीधा जो अगला लेवल निकलता है वो भाई 53,720-730 का निकलता है, और उसके ऊपर 53,937, और एक एक दिन में 1000 पॉइंट चलना बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर स्टिफ रेजिस्टेंस की बात करूं, अगर बैंक निफ्टी बढ़ना शुरू करता है तो 54,400 का लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी ओपन है जाने के लिए, और ये जा सकता है। अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे आया तो भाई नीचे की बात करें तो 53,000 टूट जाए तो इसको सेल कर सकते हैं। आज जो एक चमत्कार की बात है बैंक निफ्टी में वो ये कि भाई आज फ्यूचर्स में ना बिल्कुल प्रीमियम नहीं था। जैसे कि निफ्टी स्पॉट जो है वो 24,286 पे ट्रेड कर रहा था, तो उसका फ्यूचर कितने पे ट्रेड कर रहा था, 365 पे, ठीक है ना, 80 पॉइंट का प्रीमियम। बैंक निफ्टी 53,089 पे क्लोज हुआ है, तो इसका फ्यूचर कितने पे क्लोज हुआ है, 94 पे, मतलब कितना प्रीमियम, 6 रुपए का। ये थोड़ा सा अब नॉर्मल है, तो ये खतरा है। अगर ये ट्रैप नहीं है तो भाई इसमें भी प्रीमियम इन्फ्यूज होना चाहिए, वो भी मंथ के बिगिनिंग में। ऐसा होता नहीं है आमतौर पर,
बट हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो नए रूल्स बन रहे हैं मार्केट में, उसको हम फॉलो करेंगे। तो हम तो तैयार हैं भाई, फॉल आएगा तो उसको भी ट्रेड करेंगे हम। तो फॉल तो और अच्छा पैसा देते हैं, तेजी से देते हैं। तो फॉल के लिए क्या करना है, 53,000 टूट जाए तो आप उसको सेल करने का सोच सकते हैं। हालांकि 53,000 से 950-60 तक का लेवल सेफ जोन है, यहाँ से नीचे जाएगा ऐसा भी कह नहीं रहा है, लेकिन अगर इसके नीचे गया तो एक ठीक ठाक सा फॉल 200 पॉइंट का आ जाएगा। नीचे जो सपोर्ट बनती है वो 52,750 पे, और इसके बाद भी ये रुकेगा मुश्किल ही। उसके बाद असली इंपॉर्टेंट सपोर्ट 52,400-430 पे बनती है, 52,400 से 430। हालांकि बीच में छोटी छोटी सपोर्ट जो हैं वो 670 पे, फिर 630 पे, और फिर 540 पे, ये सारे लेवल्स हैं जो छोटी छोटी सपोर्ट है, ये टूट सकती हैं जल्दी। लेकिन मजबूत सपोर्ट उसके बाद 52,420, इसको नहीं तोड़ेगा ये। 420 से 360 का एरिया, यहाँ पे बैठे हैं बायर्स, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ तक आया ना तो भाई बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे एक झटका जरूर मारेगा 52,180 तक का, क्योंकि गैप तो यहाँ भी छूटा हुआ है और ये इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये गैप फिलिंग मान लेते हैं हम 52,370 पे ही है एक्चुअली में। यहाँ से बाउंस कर सकता है, यहाँ से नहीं करा तो एक तेज झटके में नीचे गया और वापस ऊपर जाए, वो हो सकता है लेवल 52,180 का, 180-90 का। और अगर इसके भी नीचे गया तो फिर ये कहानी खतरनाक है भाई, फिर ये तो जितना पैसा लगा है वो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि अभी ऐसा सीन नहीं दिखा रहा, बट क्योंकि मैंने आपको बताया आज एक्सपायरी की वजह से ऑप्शन चेन इसकी बहुत इंडिकेटिव नहीं होती है, तो भाई तैयार रहिएगा इसके लिए भी। इसके नीचे गया तो 51,950, और इसके नीचे भी जा सकता है तो फिर 51,663। बढ़ने के टाइम पे अगर ये 1000 पॉइंट एक बार झटके में बढ़ सकता है, तो गिरने के टाइम भी 1000 की जगह 2000 पॉइंट गिरता है, ऐसा मानकर चलिएगा, और ऐसा होता है एक्चुअली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, देखिए मिड कैप निफ्टी की, ये जो चमत्कार दिखा रहा है ना, इसको भी नोट कर लीजिए। मिड कैप निफ्टी तो बहुत छोटा सा गेम है भाई, खतरा है ही नहीं, ठीक है। 12,296 पे 99 बंद हुआ है, समझ लीजिए। अगर ये कल 290 के ऊपर है, 12,290 के ऊपर है, तो सिर्फ बाय सोचिएगा, गलती से भी सेल मत कीजिएगा। ये फिर और ऊपर जा रहा है, और जो लेवल निकल रहा है इसका वो 12,377 का निकल रहा है। हालांकि बीच में छोटी छोटी जो रेजिस्टेंस है वो 12,314, 314 से 330 का एरिया, और 330 के बाद 350 का एरिया, 340-50 का एरिया, और फिर 370-80 का एरिया। यहाँ तक ये जाने का दम रख रहा है, कल के लिए प्रोग्राम ऐसा बनाया हुआ है इसने, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऐसा नया गैप नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि पुरानी ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ये सीधा ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आना है, तो अगर इसने नीचे आना है तो भाई देख लीजिए, कल ये 12,280 के नीचे ही काम करेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ये भी बता दूं आपको। आसान है। तो 12,280 के नीचे ही अगर ट्रेड कर रहा है तो भाई ये सेल है, सेल कीजिए। पहली सपोर्ट 68 पे है, दूसरी सपोर्ट 55 पे है, तीसरी सपोर्ट 12,230 पे आती है, और यहां तक का गेम तो ये खेल सकता है आसानी से। और यहां से नीचे आने के बाद फिर एक बड़ा वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, दैट इज 12,210। इसको भैया ना तोड़िए तो अच्छा है, नहीं तो मामला गड़बड़। आज का जितनी भी बाइंग थी वो ट्रैप था, और कहानी हो गई है गड़बड़। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एफआईएस ने बाइंग करी है, एफआईएस कल छुट्टी पे हैं, तो वो अपना माल तो बेचेंगे नहीं, कोई और क्यों बेचेगा। डीआईएस तो वैसे ही मार्केट को बढ़ाने के मूड में है, तो ये तो और ही ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अगर ये टूट जाता लेवल तो फिर भाई नीचे 12,190, 12,148, 12,095 और 12,000, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे नीचे के लिए, जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख रहा है भाई, इस पे नजर रखिएगा, और ये बैंक निफ्टी के साथ चलता नजर आएगा। एचडीएफसी बैंक कई दिन से चल रहा है, कल कमजोरी अगर आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी, उस पर नजर रखिएगा। अभी हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एचडीएफसी टूट जाएगा, बट अगर आती है तो एचडीएफसी भारी पड़ सकता है बैंक निफ्टी पर, क्योंकि कई दिन से बढ़ रहा है। जैसे रिलायंस बढ़ रहा था, आज 2 दिन से टूट रहा है, तो ये रोक सकता है, ठीक है। तो उस पर नजर रखिएगा। और फिर निफ्टी के बैंक निफ्टी टूटेगा, एचडीएफसी टूटेगा, तो भाई फिर आपका फिर निफ्टी भी टूटेगा। इसका इंपॉर्टेंट लेवल नीचे के लिए भाई अभी कहां क्लोज हुआ है, 23,920-30 पे। अगर नीचे बोलूं तो भाई 890 नीचे सपोर्ट हो गई, और ऊपर बोलूं तो 23,980, ये है इसकी रेंज। इसके बीच में करा गेम सेट, इसके बाहर निकले तभी ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा, ट्रैपिंग करता रहेगा, और गेम फिर शायद फ्राइडे को होगी। एफआईएस लौट के आएंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, और ऐसा, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कल हो जाएगा गेम।
अब नीचे की बात कर ले या ऊपर की बात कर लेते हैं भाई। अगर आप जहां पे हैं वहां से बात करते हैं, 900 2030 पे अगर आप बाय करते हैं तो ऊपर सबसे पहली रेजिस्टेंस 23,990, 985-90 का एरिया है, फिर 24,030 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको पार करना मुश्किल है इसके लिए, लेकिन अगर इसने इसको पार कर दिया तो भाई 20-25 पॉइंट इसके नीचे 24,000 का स्टॉप लॉस लगाइए और राइड कीजिए। अगला लेवल बहुत बड़ा है, दैट इज 24,376। यहां तक के लिए फिर निफ्टी दौड़ता हुआ जा सकता है, और जिस तरह की आज कंसोलिडेशन हुई है कल ये कर सकता है बैंक निफ्टी के साथ। बाकी अब सेल की बात कर लेते हैं। अगर नीचे बेचना है तो भाई 23,890 तो कम से कम टूटने दीजिएगा मेरी समझ से, तभी सेल का सोचिएगा। और अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे अगली सपोर्ट 850 पे भी पाता है छोटी सी, लेकिन ये टूट जाएगी शायद। इसके बाद अगली सपोर्ट 748 पे है, और उसके बाद फिर 23,660, और उसके बाद फिर 23,600, 23,550, और उसके बाद द इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल गैप फिल करने के बाद जहां ये रुकता हुआ नजर आ सकता है वो है 23,500, और ये साइकोलॉजिकल भी है लेवल, तो इसलिए इसको कल तोड़ना नहीं चाहिए। इसको 400 पॉइंट यहां तक हो जाएंगे, गेम यहीं तक खत्म होगा। अगर झटका मारे तो 465 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से रिवर्सल की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर ये नहीं बचाना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी मार्केट में। अगर ऐसा हुआ तो भाई टेलीग्राम पे बता दूंगा, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि कोई खतरा होगा। बाकी भाई टेलीग्राम पे जो अपने कल दिए थे 2 शेयर्स, दोनों बढ़िया चलते हुए नजर आए। हालांकि एशियन पेंट्स ने बढ़कर थोड़ा सा नीचे गिरावट दिखा दी, लेकिन हेवल्स बढ़ता ही जा रहा है, और कल फिर से गैप अप का सीन बनाता हुआ नजर आ रहा है हेवल्स। बहुत अच्छा प्रॉफिट आज भी हो गया है, 50-60% मैंने कहा था बुक कर लिया है, तो बहुत अच्छा है। बाकी कल भाई सुबह मॉर्निंग में देख लीजिएगा, जहां पे खुलेगा वो गैप अप खुलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा। अब आया हुआ प्रॉफिट जाने मत दीजिएगा, अच्छा खासा 50-60-70 रुपए का प्रॉफिट लेके बैठे हैं हम, सो एंजॉय कीजिएगा, राइट। बाकी अगर कोई और शेयर कल दिखेगा गेम में तो जरूर टेलीग्राम पे डालने की कोशिश करूंगा। अब मैं ये भी करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि सर कुछ शेयर्स दे दिया कीजिए, जो मैंने बंद कर रखे थे सेबी के इंट्रोडक्शन या नोट की वजह से। बट भाई ठीक है, अब सब लोगों की यही डिमांड है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, बट जो मुझे कोई शेयर दिखता है तो उसके एनालिसिस में वहां शेयर कर देता हूं। और अच्छा, एक वहां पे अच्छा शेयर मल्टीबैगर भी डाला है, अशोकामेट, उसको भी देख लीजिएगा, उसके एनालिसिस भी वहां डालें। अगर आपको समझ में आए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो प्लीज टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अपने लॉस और प्रॉफिट के लिए आप खुद ही जिम्मेवार होंगे। बाकी सीखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर संडे को अपनी क्लास लाइव जो पूछते हैं वो बताता हूँ, और जो एनालिसिस करता हूँ वो सिखाता हूँ, वो बहुत बढ़िया होती है। पिछली क्लासेस देखनी हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.